हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो चुका है। तो उसमें हमने लास्ट डे आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला बताया था, राइट? तो उसी डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए कॉमा बी एंड माइनस ए कॉमा माइनस बी। इनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पॉइंट को आप कैपिटल लेटर से मान लेंगे ए कॉमा बी, और सेकंड पॉइंट को आप सपोज माइनस ए कॉमा माइनस बी मान लेते हैं। अब क्योंकि ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, सो वी कैन से ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, वी विल राइट इट्स फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि स्टेप मार्किंग में अगर आगे आंसर गलत हो जाए तो इसमें आपको मार्क्स पूरे मिलते हैं। तो जी फर्स्ट पॉइंट होता है x1, अनदर वन इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज कोऑर्डिनेट्स। x2 के प्लेस में हम रखेंगे माइनस ए, माइनस x1 की प्लेस में हम रखेंगे a का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2, यानी कि y2 की जगह में आएगा माइनस b, माइनस y1 की जगह पर आएगा b। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जो ऊपर x1 y1 x2 y2 की वैल्यू वो हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो उसके बाद अब आपके पास ये आ जाएगा माइनस ए और माइनस ए, दोनों का साइन सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। बड़े वाले का साइन आ जाएगा जो कि सेम है, माइनस टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस टू बी का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस टू ए का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस टू ए इंटू माइनस टू ए। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, टू टू जा 4a स्क्वायर प्लस वैसे ही माइनस टू बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। देन आफ्टर वी विल टेक कॉमन। हम देख पा रहे हैं कि इसमें कॉमन आराम से लिया जा सकता है। तो 4 हमने कॉमन ले लिया तो ये यहाँ पे बच जाएगा a स्क्वायर, यहाँ से भी कॉमन ले लिया गया है तो ये बच जाएगा b स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट का नियम कहता है आपके पास कि जो अंडर रूट के अंदर होते हैं और मल्टीपल में होते हैं, तो अगर किसी का पेयरिंग हो रहा है जैसे कि अंडर रूट फोर की वैल्यू क्या होती है 2, तो वो तो बाहर आ जाएगा। लेकिन जो ये बचा हुआ है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। अवर अनदर टॉपिक इज कोलिनियरिटी, यानी कि आपको प्रूव करना होता है, कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए रहते हैं और आपको प्रूव करना होता है ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। सेम डिस्टेंस फार्मूले के हिसाब से ही हम इसको कोलिनियर प्रूव करेंगे। हम मान के चलते हैं आपको ये ए पॉइंट गिवन है, ये बी पॉइंट गिवन है और ये सी पॉइंट गिवन है। आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, आपको इन तीनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल देनी है। यानी कि सबसे पहले आप ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल दीजिए। ए और बी के बीच की डिस्टेंस यानी कि 1,5 और 2,3 के बीच की डिस्टेंस निकाल दीजिए। सेम x1 y1 x2 y2 मानकर हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास। अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ लेकिन आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा बार बार, ठीक है? तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 यानी कि 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 3 माइनस y1 यानी कि 5 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 में से 1 गए 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5, अपोजिट साइन है माइनस होगा लेकिन बड़े वाले का साइन आएगा। देन आफ्टर 1 स्क्वायर होता है 1, माइनस 2 इंटू माइनस 2 यानी कि 4। तो ये आ चुका है आपके पास अंडर रूट 5। तो जैसे बेटा आपने ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकाली है, ठीक उसी तरीके से अब आपको बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, बिल्कुल सेम फॉर्मूले का यूज़ करके। बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो एक बार पहले बी का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए जो कि 2,3 है, और अब आपको सी का कोऑर्डिनेट लिख देना है जो कि -2, -11 है। एक बार फिर से अब क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मान के चलिए एक नया क्वेश्चन शुरू हो गया है, तो फिर से ये x1 y1 बन चुका है, ये x2 y2 बन चुका है, और अब इनके बीच की डिस्टेंस एज यूजुअल निकाल दीजिए। ये देख लीजिए बी और सी के बीच की डिस्टेंस हमने निकाल दी है, x2 माइनस x1 यानी कि -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि -11 माइनस y1 यानी कि 3 का होल स्क्वायर। इसको आप इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 212। अब इसी तरीके से जैसे आपने ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, अब आप लोग डिस्टेंस निकालेंगे ए और सी के बीच की, बिल्कुल सेम मेथड का यूज़ करके और बिल्कुल सेम फार्मूले के साथ, दैट इज़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 की जगह में आएगा 5 माइनस
y1 की जगह में आएगा -11, तो ये हो जाएगा -11। तो आप देख सकते हैं माइनस और -11 यानी कि ये हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 की जगह में आ जाएगा 1 माइनस x1 की जगह में आ जाएगा -2। तो अब फिर यहाँ पर भी माइनस माइनस का हो जाएगा आपके पास प्लस। तो ये हो गया है हमारे पास 11 + 5 16 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 256 + 9, यानी कि 256 + 9 करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 265। ठीक है क्लास। अब आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि AB, BC और CA, अगर आप दोबारा इन तीनों को लिख देंगे, AB आ जाएगा आपके पास √5, BC आ जाएगा आपके पास √212 और AC या CA आ जाएगा √265। तो अगर आपके पास ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, ध्यान रखिएगा, अगर ये तीनों कोलिनियर होते, सपोज एक कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में, अगर ये तीनों कोलिनियर होते तो AB + BC = AC आता, मतलब दो साइड्स को प्लस करके तीसरा आता, या फिर ऐसे हो सकता था कि यहाँ पर A होता, यहाँ पर C होता, यहाँ पर B होता। ऐसी कंडीशन में AC + BC = AB आना चाहिए था, या तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती थी हमारे पास कि अगली बार A बीच में होता, B एक तरफ होता और C एक तरफ होता। ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या होना चाहिए था, AB + AC = BC। यानी कि कहने का मतलब है इन तीनों में से किन्हीं भी दो साइड को ऐड करके तीसरी साइड आनी चाहिए थी, जो कि हमें दिखाई दे रहा है कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। देख लीजिए आप करके, जो कि पॉसिबल नहीं है। तीनों को हम प्लस करेंगे तो AB + BC = AC नहीं आने वाला। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं A, B and C are not collinear। A, B, C are not collinear, क्योंकि इसके नीचे आप रीज़न भी लिख सकते हैं, बिकॉज नो टू साइड्स आफ्टर एडिंग विल गिव थर्ड साइड। ओके, तो क्लास आपको ये कोलिनियरिटी का क्वेश्चन समझ आ ही गया होगा। आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। जब भी तीन पॉइंट्स कोलिनियर प्रूफ करने के लाएंगे, A, B के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, B, C के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और फिर A, C के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। अगर किन्हीं भी दो डिस्टेंस को प्लस करके तीसरी डिस्टेंस आती है, कोई भी दो हो सकता है, पहले इन दोनों को प्लस करके ये आ जाए, इन दोनों को प्लस करके ये आ जाए, है ना, या इन पहले और तीसरे को प्लस करके सेकंड वाला आ जाए, तो इसका मतलब वो हमारा कोलिनियर होगा। तब आप नीचे से लिखेंगे बिकॉज AB + BC = AC, सो इट इज़ कोलिनियर। बेटा अब आप लोग देखेंगे, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब की बार उसने इन तीनों को कोलिनियर ना कहते हुए कहा है कि क्या ये आइसोसेलेस हैं, प्रूफ करना है। तो सेम आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले वाले पॉइंट को A मान लीजिए, दूसरे वाले पॉइंट को B मान लीजिए, तीसरे वाले पॉइंट को C मान लीजिए। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि कोई भी दो साइड्स इसकी इक्वल होती है, यानी कि अगर आपके पास ये सपोज ट्रायंगल बन रहा है ABC, तो इसमें कोई भी दो साइड AB या तो BC के बराबर होगा, या BC AC के बराबर होगा, या तो AC AB के बराबर होगा। लेकिन इक्वल है या नहीं है ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके इनकी लेंथ निकालनी पड़ेगी साइड्स की। तो देख लीजिए उन्होंने क्या किया, ABC ना मानते हुए उन्होंने PQR माना हुआ है। तो सबसे पहले देख लीजिए P और Q के बीच की डिस्टेंस निकाली डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके, वो आया √37। फिर उसने Q और R सेकंड और थर्ड वाले के बीच की डिस्टेंस निकाल दी, ये देख लीजिए फॉर्मूले का यूज़ करके, जो अगेन उसका आ गया √37। और फिर उसने ये थर्ड वाला और फिर पहले वाला, यानी कि पहले और तीसरा, यानी कि P और R के बीच की डिस्टेंस निकाल दी सेम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके, जो कि आया √4, जो कि उसने लिख दिया 2 यूनिट। तो अब ध्यान से देखेंगे आप, PQ की वैल्यू थी √37, QR की वैल्यू थी √37 और PR की वैल्यू थी 2 यूनिट। तो हम देख पा रहे हैं कि दो चीज़ें इसमें बराबर हो गई हैं, यानी कि PQ और QR दो साइड इक्वल हो गई है, और PQ =
क्यू आर, जैसे ही दो साइडें इक्वल हो गई हैं तो हम कह सकते हैं, लेकिन वो तीसरे वाले के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू, हमें लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, दैट इज नॉट इक्वल्स टू आर पी। इसका मतलब ऑल दीज 3 पॉइंट्स मेक्स आइसोसेलेस ट्रायंगल। यस, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब सेम क्वेश्चन अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता तो कैसे होता? आप ऐसे ही ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालते, बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालते और फिर ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालते। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद तीनों का आंसर सेम आता। इसका मतलब तीनों का आंसर सेम आने का मतलब ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी, यानी कि वो तीनों मिलके क्या बना रहे हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। बेटा आज के लिए इतना ही। आप लोग आर डी शर्मा से या आर्यहन से जो भी अब बुक आप पढ़ते हैं साइड बुक, उससे प्रैक्टिस करते रहिए और एनसीईआरटी के इन क्वेश्चंस को आप जरूर करिए।